हेलो दोस्तों, वेलकम टू नैतिक गाइड चैनल। मेरा नाम है नैतिक चौधरी। मैंने एमएसटी सीटी में 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किए हैं। आप उसका रिज़ल्ट स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आपने ये रिज़ल्ट देखा। मेरे फिजिक्स में बने 99.37 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में बने 99.81 परसेंटाइल, मैथमेटिक्स में बने 98.04 परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल बने 99.158। एमएसटी सीटी एग्ज़ाम में अब बस 4 मंथ्स बचे हैं और अभी भी मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक कंप्लीट गाइड है कि 99 प्लस परसेंटाइल कैसे स्कोर करना है। और हाँ, स्टार्टिंग में ही मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 4 मंथ्स इनफ है 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। लेकिन ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब तुम रैंडमली पढ़ाई करना बंद कर दो और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करो। और हाँ, आज से ही तुम्हें कल करूँगा ये बोलना बंद करना पड़ेगा, वरना 4 मंथ्स बाद बस रिग्रेट होगा। केमिस्ट्री सीटी मैथ्स में ये मैटर नहीं करता कि तुमने क्या पढ़ा, मैटर करता है कि तुमने कितने एक्यूरेट, कितने फास्ट और प्रेशर में कितने करेक्ट की। इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा कंप्लीट रोड मैप प्लस मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी और डेली रूटीन। और अगर तुमने लास्ट पार्ट मिस किया तो पूरा वीडियो वेस्ट। सबसे पहले टारगेट समझो। और एक सबसे पहला मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स में ये होता है कि 99 परसेंटाइल इज इक्वल टू 99 परसेंटेज। लेकिन ये गलत है, क्योंकि परसेंटाइल में रैंक कंपैरिजन होता है और परसेंटेज में मार्क्स। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम एक्यूरेसी, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम टाइम। इसलिए इन मैथमेटिक्स के 3 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। पहला कंसेप्ट, दूसरा पीवाईक्यू, तीसरा मॉक टेस्ट। सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सॉल्व भी करने पड़ेंगे। अब तुम बस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टफ क्वेश्चन में अटकोगे, और सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो मिस्टेक्स रिपीट भी होंगी। इसलिए हर एक चीज़ पर इक्वली ध्यान देना है। रुको, अगर अभी तक बात समझ आ रही है तो 1 सेकेंड लेकर लाइक कर दो, क्योंकि वरना एल्गोरिदम सोचता है कि वीडियो बोरिंग है। अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल रोड मैप। 4 मंथ इक्वल टू 4 पार्ट्स। पहला महीना कंसेप्ट प्लस इम्पोर्टेंट चैप्टर। मंथ 2 सिलेबस कंप्लीट विथ PYQs। एंड मंथ 3 रिवीजन प्लस प्रैक्टिस ऑफ टाइम्ड MCQ। सबसे पहले मैं आपको टाइम्ड MCQ का मतलब समझा देता हूँ। जब आप MCQ सॉल्व करने बैठते हो तो आप टाइमर लगा लो। जैसे मैथ्स में आप लगाओ टाइमर, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 30 इंटू 2 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। जितने आपको क्वेश्चन आते हैं उतने, क्योंकि सारे सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होगा। 4 में आपको करना है मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। पहले 2 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर 4th मंथ तक आपका सिलेबस चला तो रिवीजन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। मंथ 1 बेस स्ट्रॉन्ग करो। मंथ 1 इज इक्वल टू फाउंडेशन। हर चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन करो और फिर सीडी लेवल क्वेश्चन करो। यही 3 स्टेप्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। यहीं पर 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं और बस लेक्चर देखते हैं और क्वेश्चन बिना सॉल्व किए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। क्योंकि लेक्चर प्रिपरेशन का पार्ट है, ना कि पूरी प्रिपरेशन। पहले मंथ के एंड होने से पहले बनाओ माय मिस्टेक नोटबुक। इसमें हर टाइप की मिस्टेक, जैसे कि फॉर्मूला मिस्टेक, कंसेप्ट मिस्टेक, टाइम वेस्ट क्वेश्चन, इन सबको नोट करो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बनेगी लास्ट मंथ में। अब आता है मंथ 2, सिलेबस कंप्लीट करो। अब स्पीड बढ़ाओ और चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करो। एक चैप्टर को परफेक्ट करने में टाइम मत लगाओ और सीडी लेवल क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो जाओ और आगे बढ़ो। 99 प्लस परसेंटाइल आने के लिए सिलेबस कवर होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रिग्नोमेट्री 2, स्ट्रेट लाइन्स, सर्कल, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, कोनिक सेक्शन।
इस वीडियो को आप 2x स्पीड पर मत देखना, वरना आपका कॉन्फिडेंस 200% हो जाएगा और क्वेश्चन सामने आते ही कॉन्फिडेंस बोलेगा अच्छा चलता हूँ। मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। आपको यहाँ पर 11th के चैप्टर्स की रिवीजन करनी है और थोड़े MCQ सॉल्व करने हैं, और आपको 12th के चैप्टर के सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं। चाहे अब थोड़े बहुत MCQs कम करो, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन का अभी ट्राई करो। सारे चैप्टर इक्वल नहीं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। ए को आप स्कोरिंग वेपन बनाओ, बी को आप थोड़ा प्रैक्टिस करो और सी को आप सबसे ज़्यादा टाइम दो। अगर कोई चैप्टर 3 दिन ले रहा है तो उसे अभी के लिए साइड में रख दो, ज़्यादा टाइम उस पर मत लगाओ। ईगो पर भी मत लो ये सारे चैप्टर, और जब आप कंफर्टेबल हो जाओ थोड़े कंसेप्ट में, तब आप फिर से इस चैप्टर पर आना। वीडियो लाइक करके सेव कर ली? नहीं तो कर लो, क्योंकि आगे 4 मंथ्स में आप कभी भी इस पर वापस आ सकते हो। डेली रूटीन, डेली में आप कितना घंटा पढ़ोगे, तो आप ट्राई करो 2.5 से लेके 3 आवर्स तक। उससे ज़्यादा टाइम किसी भी सब्जेक्ट में मत दो अनटिल अनलेस आपका वो सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है, क्योंकि 4-4 घंटे पर सब्जेक्ट दोगे तो दिन के 12 घंटे आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, और इसकी वजह से आप बर्नआउट भी बहुत जल्दी हो जाओगे। तो इससे बेटर है कि 8 से 9 घंटे दिन में पढ़ो, पर कंसिस्टेंटली, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही जीत दिलाती है। मंथ 3 रिमेनिंग चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो और PYQs और मॉक टेस्ट को भी दो। अब तुम स्टूडेंट नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग मशीन बन गए हो। रूल ये ध्यान में रखो कि सॉल्यूशन देखा तो मतलब ये नहीं कि आपको भी वो आंसर आता है। बुक बंद करके फिर से सॉल्व करो, और तब भी नहीं आता तो एक बार उसका सॉल्यूशन ध्यान से पढ़ो, समझो कॉन्सेप्ट को, और फिर ट्राई करो, और टाइमर के साथ ये सब करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। 20 क्वेश्चंस लो, 40 मिनट्स का टाइमर लगाओ और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो, और ये आपको डेली बेसिस पर करना है, तब जाकर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मॉक टेस्ट और स्कोर से ज़्यादा एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। टाइमर से डर लग रहा है, गुड, इसी की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको ये सारे चैप्टर्स दिखा देता हूँ जो बचे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं लास्ट मंथ की, मंथ 4 मॉक टेस्ट मंथ। अब से नए मटेरियल को बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ। सिर्फ 4 काम, मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद फिर से मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को एकदम रियल एग्ज़ाम जैसे दो, बिल्कुल भी इंटरनेट के रिसोर्सेज का यूज़ मत करो, और उसके बाद एनालिसिस करो, और उससे ही आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी MCQ सॉल्व नहीं होते। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, और फिर इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फिर मॉडरेट और टफ, ऐसे आप सीक्वेंस को फॉलो करो और आपका रिजल्ट खुद दिखेगा। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस का सही मेथड। तो सबसे पहले आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद में आपको करना है 4 पार्ट्स में मिस्टेक्स को डिवाइड, कैलकुलेशन मिस्टेक, कंसेप्चुअल मिस्टेक और टाइम प्रेशर मिस्टेक, और लास्ट आपने क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया, यही ज़्यादातर टाइम होता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आप इनको भी मिस्टेक नोटबुक में नोट कर लो, और हर मॉक टेस्ट के पहले इन्हें देखो, और लास्ट एग्ज़ाम जो कि फाइनल एग्ज़ाम रहेगा उसके पहले तो ज़रूर से देख कर जाना। मुझे पता है कि कुछ दिन खराब जाएंगे, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन ट्रेंड देखो, क्या स्पीड बढ़ रही है, क्या एक्यूरेसी बढ़ रही है। लास्ट वीक नया प्लेलिस्ट, नया बुक, नया टीचर बिल्कुल भी नहीं। लग रहा है कि तुम बहुत लेट हो चुके हो तो सुनो, अभी भी बहुत टाइम नहीं हुआ है।
अब भी तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 120 डेज इनफ है 99 परसेंटाइल लाने के लिए। बस तुम्हें हर रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। कमेंट्स में लिखो 99 प्लस अगर तुम आज से स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट वीडियो हर रोज़ 8 से 9 घंटे फुल फोकस के साथ कैसे पढ़ना है उस पर लाऊंगा। अब लास्ट 4 मंथ्स है, अब सोचना नहीं है, करना है। लेट्स क्रैक MSc और लास्ट टिप, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा 99 प्लस परसेंटाइल लाने में। अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। अपने हर उस दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करो जो MSc एग्ज़ाम देने वाला है। अब मुझे थोड़ी खांसी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम लगे तो मैनेज कर लेना। सभी का शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।